हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पशुपालन के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए देखते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए जो यूपी कैटेट बीएचयू और आईसीआर में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गायों में अस्थायी दांत पाए जाते हैं। तो गायों में अस्थायी दांत कितने पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं 20। याद रखिए, गायों में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के मांस को क्या कहा जाता है? जो गाय का मांस होता है उसे कहा जाता है बीफ। इसका उत्तर बीफ होगा। याद रखिए, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉस टॉरस गाय में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो विदेशी नस्ल की गाय होती है उसका साइंटिफिक नेम बॉस टॉरस होता है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 60 होती है। भारतीय गाय में भी 2n बराबर 60 ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो गाय के बच्चा देने की क्रिया होती है उसे कहते हैं काल्विंग। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निषेचित अंडे का उम्र होता है। तो जो निषेचित अंडा होता है उसका उम्र क्या होती है? उसकी उम्र होती है 12 से 24 घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, मादा गाय के ओवरी को खत्म करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? स्पेइंग। याद रखिएगा, मादा गाय से ओवरी को खत्म करना स्पेइंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिस गाय से ओवरी को निकाल दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्पेयर्ड। याद रखिए, जिस गाय से ओवरी को निकाल दिया जाता है उसे स्पेयर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौवंश में आवाज़ निकालने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? बेलोइंग। याद रखिए, गौवंश से आवाज़ निकालने की क्रिया को बेलोइंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भैंस का कीचड़ में उलटना पलटना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वेलोइंग। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, भैंस का कीचड़ में उलटना पलटना वेलोइंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, गौवंश में बच्चों को माँ से अलग रखकर पालने को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वीनिंग। याद रखिएगा, गौवंश से बच्चे को माँ से अलग रखकर पालने को वीनिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाय को गर्भधारण कराना चाहिए तो उसका सही समय क्या होता है? तो उसका समय होता है मिड टू लेट स्टेज। याद रखिएगा, मिड टू लेट स्टेज में गाय को गर्भधारण करवाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।